हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पे राजस्थान का कंटेंट कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपकी साइंस की क्लासेस भी चल रही है। साइंस में हमने काफ़ी टॉपिक कर लिए थे और आज का आपका टॉपिक है कोशिका। तो आज हम कोशिका के बारे में जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम करेंगे। हमें कम समय में अच्छा कंटेंट करना है, तो अपने चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है कोशिका। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि कोशिका क्या होती है। कोशिका हमारी यूनिट ऑफ सेल होती है। कोशिका क्या होती है? यूनिट ऑफ सेल। कोशिका क्या होता है? यूनिट ऑफ सेल। यानी कि जो हमारा शरीर बना हुआ है वो किससे मिलके बना हुआ है? कोशिकाओं से। कोशिकाओं से मिल करके हमारा क्या बना हुआ है? शरीर। तो आपका सबसे पहले कोशिका में आपको क्या पता होना चाहिए कि कोशिका को हम बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल टर्म में कोशिका को बोला जाता है साइटो। क्या बोला जाता है? साइटो। बायोलॉजी टर्म में कोशिका को बोला जाता है साइटो। और मैंने आपको बताया था कि LOGY, ठीक है, लोजी। किसी के अंत में भी लोजी लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अपने अध्ययन। किसी के अंत में लोजी लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपने अध्ययन। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है? साइटोलॉजी। यदि मैं बोलूँ साइटोलॉजी क्या होता है तो साइटोलॉजी हो जाएगा आपका कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो मैं लिख देता हूँ कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। देखो, लॉजी का मतलब क्या है? अध्ययन। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। यानी कि साइटो के पीछे क्या लग जाएगा? लॉजी। इसी प्रकार देखो बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायोलॉजी का मतलब है जीवों का अध्ययन। बायोलॉजी का क्या मतलब है? जीवों का अध्ययन। उसी प्रकार ओंकोलॉजी, ONCHOLOGY। ओंकोलॉजी का मतलब क्या है? कैंसर का अध्ययन। ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी का मतलब क्या है? दांतों का अध्ययन। फिर एक आता है आपका ऑर्निथोलॉजी। क्या आता है? ऑर्निथोलॉजी। देखो ORNITHOLOGY। ऑर्निथो को आपने क्या बोलना है? उडनिथो बोलना है। क्या बोलना है? उडनिथो। ऑर्निथो को क्या बोलना है? उडनिथो। इसको उडनिथो पढ़ना है आपने। ठीक है। तो उड़ते क्या है? उड़ते क्या है? पक्षी उड़ते हैं। तो पक्षियों का अध्ययन किस में आ जाएगा? पक्षियों का अध्ययन आ जाएगा हमारा ऑर्निथोलॉजी में। अब देखो, हमें इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि कोशिका की खोज किसने की है या फिर कोशिका का जनक किसे कहते हैं। तो ये कोशिका का जनक कहते हैं रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को क्या बोलते हैं? कोशिका का जनक। अब जो रॉबर्ट हुक है ना, इसने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। अब उसने मृत में कोशिका की खोज की थी। मृत व्यक्ति में क्या की थी? कोशिका की खोज की थी। तो मृत जीव में यदि कोशिका की खोज की है तो खोज तो उसी का ही नाम माना जाएगा ना, चाहे मृत में की हो चाहे जीवित में की हो। तो कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। तो आपको ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको याद में रखना है। अब आगे आपका क्या क्वेश्चन बनता है? आगे आपका क्वेश्चन बनता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की है। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका की खोज की थी, परंतु जो जीवित कोशिका की खोज है वो किसने की है? एंटोन वॉन ल्यूनहोक। एंटोन वॉन ल्यूनहोक ने क्या किया है? जीवित कोशिका की खोज की है। अब देखो, उसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, वो बनता है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है स्वान एम स्लाइडन ने। किसने दिया? स्लाइडन एम स्वान ने। तो कोशिका का हमने क्या पढ़ा? कोशिका के बारे में सबसे पहले हमने बोला कि कोशिका को साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं? साइटो। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। और कोशिका की खोज किसने की है? खोज की है रॉबर्ट हुक ने। इसने क्या किया था? मृत कोशिका में खोज की थी सेल की, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कोशिका को खोज करने वाला व्यक्ति। कोशिका की खोज करने वाला कौन है? रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका में खोज किसने की है? जीवित कोशिका की खोज किसने की है? एंटोन वॉन ल्यूनहोक ने। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडन एम स्वान ने। अब देखो, अब हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि संसार में सबसे छोटी कोशिका क्या है, संसार में सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ। तो ये क्या है आपकी? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? संसार की सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण क्या है? माइकोप्लाज्मा। तो लिख लो यहाँ पे संसार की है। ये किसकी है? संसार की। संसार की सबसे छोटी, संसार की सबसे छोटी कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। और संसार की सबसे बड़ी कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो हम किसकी बात कर रहे थे? ये हम बात कर रहे थे संसार की।
ठीक है। अब हम बात करेंगे मानव के शरीर की। मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण क्या है? मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है स्पर्म। ठीक है, स्पर्म को क्या बोलते हैं हिंदी में? शुक्राणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण क्या है? स्पर्म यानी कि शुक्राणु। और मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण क्या है? ओवम। ओवम यानी कि अंडाणु। अंडाणु। अब देखो जो शुक्राणु है वो किस में पाए जाते हैं? ये मेल में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? मेल में। और ये किस में होती हैं? अंडाणु किस में होते हैं? फीमेल में। और ये किसके लिए सहायक हैं? ये प्रजनन के लिए सहायक हैं। ये किसके लिए सहायक हैं? प्रजनन। ठीक है, जनन के लिए सहायक हैं। कौन क्या क्या सहायक हैं? शुक्राणु और अंडाणु। अब देखो उसके अलावा एक आती है हमारी मानव में सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण। मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या है? जो हमारी मस्तिष्क में पाई जाती है यानी कि ब्रेन में पाई जाती है, तो उसका नाम है न्यूरॉन। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? ब्रेन में। अब देखो जैसे भी अपनी कोई भी कोशिका है ना, जैसे मान लो कि अपने बॉडी में से कोई भी सेल डैमेज हो गया, ठीक है, अब उसके स्थान पे क्या हो जाता है? उसके स्थान पे दूसरा आ जाता है। यदि कोई सेल हमारी बॉडी में, जैसे मान लो कि ये बॉडी है, ठीक है, ये हमारी क्या बॉडी है, अब बॉडी में इस जगह से ये सेल है ना, ये डैमेज हो गया, अब इसका स्थान क्या करेगा? कोई दूसरा सेल आकर के इसका स्थान ले लेगा, ठीक है। बट क्या है, जो न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन होता है वो क्या होता है? विभाजन रहित होता है। विभाजन रहित कैसे? जैसे मान लो कि आपका ये सेल डैमेज हो गया ना, तो ये डैमेज ही पड़ा रहेगा, इसकी जगह दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। यदि ये सेल डैमेज हो गया तो इसकी जगह दूसरा नहीं आएगा, ये वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए आपको जो पुलिस वाले होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हेलमेट पहन के चलो, हेलमेट पहन के चलो। इसीलिए पुलिस वाले बोलते हैं कि आपकी जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं? विभाजन रहित हैं, वो पुनः नहीं बनती हैं, पुनः नहीं बनती हैं। और सबसे तेज विभाजन किसका होता है? सबसे तेज विभाजन होता है लीवर का। सबसे तेज विभाजन किसका होता है? लीवर। जैसे मान लो कि आपका ये लीवर है, ठीक है, अब ये क्या है? लीवर। यदि मान लो कि आपका लीवर ये खत्म हो गया, यहाँ से आधा कट गया, जैसे मान लो कि ये खराब होगा तो इसको यहाँ से काट दिया जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है कि पुनः अपने आप बन जाता है। तो इसमें किसकी क्षमता होती है? पुनरुद्ध भवन की। पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है? लीवर में। लीवर में क्या होता है? पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है, यह दोबारा बन जाता है। और शराब पीने से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। शराब पीने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? शराब पीने से हमारा जो अंग प्रभावित होता है वो कौन सा होता है? लीवर। अब लीवर के नीचे ही हमारा क्या पाया जाता है? गाल ब्लेडर। लीवर के नीचे क्या पाया जाता है? गाल ब्लेडर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पित्ताशय। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पित्ताशय। इसको हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय यानी कि गाल ब्लेडर। और अब देखो ये पित्ताशय से क्या निकलता है? पित्ताशय से निकलता है पित्तरस। पित्ताशय से निकलता है पित्तरस। अब देखो पित्ताशय से क्या निकलता है हमारा? पित्तरस। पित्तरस। अब जो ये पित्तरस है किसमें सहायक है? ये हमारा पाचन के लिए मदद करता है। क्या करता है? पाचन में मदद। पाचन में मदद करता है। जो हमारा पित्तरस है ये क्या करता है? पाचन में मदद करता है। अब देखो कोशिका। कोशिका देखो सबसे हमारी यूनिट क्या है? सेल है। सेल की यूनिट क्या है? कोशिका। हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है? छोटी छोटी सेल से बन के मिलके बनी हुई है। जब खूब सारे सेल मिल जाएंगे तो उससे क्या बन जाएगा हमारा? उससे बन जाएगा उत्तक। और ब्लड क्या है? जो आपका ब्लड है वो क्या है हमारा? एक उत्तक है। कैसा उत्तक है? तरल स्योजी उत्तक। ब्लड है जो हमारा क्या है? तरल स्योजी उत्तक है। और उत्तक से उत्तक मिलेंगे तो क्या होएगा? एक अंग बन जाएगा। और अंग मिलेंगे तो अंग से क्या बन जाएगा? शरीर। तो इस प्रकार बॉडी की रचना हुई है। कैसे? सबसे पहले हमारा सबसे छोटा क्या हो गया? कोशिका, ठीक है। अब देखो कोशिका होती है ना, कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे और अंग पाए जाते हैं, उनको क्या बुलाता है? कोशिकांग। तो वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने बेसिक बातें की कोशिका के बारे में। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है संसार में? फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ये हमने पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा कि जो जीवित कोशिका है उसकी खोज किसने की है? उसकी खोज की है एंटोन वॉन ल्यूनहोक ने। और मृत कोशिका की किसने की है? ये की थी रॉबर्ट हुक ने। तो ये आज का लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त करता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।